गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। ये जो आज का वीडियो है ये वन डिमांड वीडियो है। वन डिमांड वीडियो का मतलब स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि प्रस्तावना के संबंध में सर आपने वीडियो तो बना दिया, लेकिन किस विचारक ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कमेंट किया इसके बारे में नहीं बताया। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और जीएस के लिए पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं। एक स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लिया जाता कि ये स्टेटमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के बारे में किसने बोला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें जान लेना ज़रूरी है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था, अंगीकार कर लिया था। यानी आप ये समझिए कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, यही प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत का संविधान पूरा बन के तैयार हो गया, उसके बाद में प्रस्तावना को जोड़ा गया। तो प्रस्तावना को पहले नहीं जोड़ा गया, बल्कि संविधान कंप्लीट होने के बाद उसमें जोड़ा गया। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया। ये सबसे फेवरेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रस्तावना में जब से संविधान बना कितनी बार संशोधन किया गया, तो केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी इंदिरा गांधी जी के समय ये संशोधन हुआ था। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से हैं वो 3 शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अभी 4 अगस्त को जो एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया, तो एक ही बार किया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। उद्देश्य का संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है, यानी कि उद्देश्य का से हम संविधान को समझ सकते हैं, संविधान को जान सकते हैं। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन यहाँ पे अलग हैं। अगर पूछें प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। लेकिन प्रस्तावना का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो दोनों अलग कंसेप्ट है। अब हम ये समझ रहे होंगे कि प्रस्तावना के संबंध में किस थिंकर ने क्या बोला। के.एम. मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, के.एम. मुंशी जी, तो के.एम. मुंशी जी ने बोला उद्देश्य का राजनीतिक जन्मपत्री है, यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो 2 वर्ड याद रखना, एक है जन्मपत्री या जन्म कुंडली और एक है भविष्य फल। जन्म कुंडली का मतलब क्या होता है? जन्म कुंडली जब किसी बच्चे की बनाई जाती है, इसका मतलब उसका पूरा भविष्य उसमें पहले से लिख दिया जाता है कि उसका भविष्य, उसके नक्षत्र, उसका सारा प्रतिफल क्या होने वाला है। तो जन्म कुंडली या जन्म पत्री या भविष्य फल भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने कहा? तो आंसर हुआ के.एम. मुंशी। ए.के. अय्यर ने प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ए.के. अय्यर ने क्या कहा कि प्रस्तावना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सपनों का विचार किसने कहा, यानी प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, तो ये जो स्टेटमेंट है सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये है ए.के. अय्यर का स्टेटमेंट। अगर जन्म पत्री, जन्म कुंडली, भविष्यफल पूछे तो आंसर है के.एम. मुंशी। ए.के. अय्यर का कथन पूछे तो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और इसके बाद बचा ठाकुरदास भार्गव। तो ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो ठाकुरदास भार्गव ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। यही आप स्टेटमेंट याद कर लें। अगर पूछे आत्मा या फिर पूछे आभूषण, तो आत्मा या आभूषण किसने कहा है? तो वो कहा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। लेकिन आपको ये जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो याद करने लायक है, आर्टिकल 32 को
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, हृदय एवं आत्मा। अगर पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की हृदय एवं आत्मा किसे कहा गया, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32। और ठाकुर दास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आंसर होगा प्रस्तावना। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों को अच्छे से याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठाकुर दास भार्गव की एक बार और डेफिनेशन पढ़ लेंगे हम। यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। अब हम सुप्रीम कोर्ट के विचार जो समय समय पर व्यक्त किए गए प्रस्तावना प्रेम्बल के बारे में उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला विचार गोपालनवाद में 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित किया था, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। यानी 1950 के ए.के. गोपालन केस में या ए.के. गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ना तो ये परिवर्तनीय यानी इन्फोर्समेंट है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है, और ना ही ये संविधान की शक्ति का स्रोत है। फिर हुआ बेरूवाड़ीवाद, ये 1960 में हुआ। इसमें कोर्ट ने संविधान का भाग नहीं माना। आपको कुल मिला के जो बात माननी है वो ये माननी है कि ए.के. गोपालनवाद 1950, बेरूवाड़ीवाद 1960, इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। इसके बाद आया गोपालनवाद में कोर्ट ने उद्देश्य को संविधान की मूल आत्मा कहा। ए.के. गोलकनाथ केस, सॉरी मित्रों, मैंने इसे गोलकनाथ को गोपालन बोल दिया था, इसके लिए बहुत मुझे खेद है। यह गोलकनाथवाद में कोर्ट ने उद्देश्य को संविधान की मूल आत्मा माना। अगर पूछे उद्देश्य को संविधान की मूल आत्मा किस बाद में माना, तो वो गोलकनाथवाद, इसमें मूल आत्मा माना। यानी पहले के जो दो केस थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, चाहे वो गोपालनवाद 1950 का या बेरूवाड़ीवाद 1960 का। लेकिन गोलकनाथवाद में संविधान की मूल आत्मा उद्देश्य को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क केस हुआ उसे कहा जाता है केशवानंद भारती केस। ये 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारती केस में कोर्ट द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसे मूल ढांचे का हिस्सा बताया गया तथा संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। यानी पूर्व में दिए गए दोनों जजमेंट, चाहे गोपालनवाद हो, बेरूवाड़ीवाद हो और फिर गोलकनाथवाद को भी क्लियरिफाई किया, स्पष्ट किया। और क्लियरिफाई इस प्रकार किया कि अनिवार्य रूप से संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी वर्तमान कंटेस्ट में आपसे पूछा जाएगा, वर्तमान कंटेस्ट में यदि आपसे पूछा जाए क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो यस। कब से? 24 अप्रैल 1973 को। यानी केशवानंद भारतीवाद के बाद से ये स्टेबलिश हो गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अभिन्न भाग है। और सिर्फ भाग ही नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे का भाग है। केशवानंद भारती की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपको नहीं पता तो उसे ज़रूर देख लें, या फिर इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और आपके लिए बना दूंगा हिस्सा बता, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट है इंडियन हिस्ट्री का। इसमें संसद नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। यानी केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना के संबंध में पार्लियामेंट की पावर को भी, अमेंडमेंट पावर को भी लिमिटेड कर दिया कोर्ट ने और कहा कि प्रस्तावना में कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। इसका मतलब हुआ 22 वर्ष के सकारात्मक संशोधन तो कर सकती है। और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक सकारात्मक संशोधन किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और उसमें समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। तो एक बार संशोधन किया गया। उद्देश्य का की प्रकृति न्यायोग नहीं है, यानी उद्देश्य का न्याय का आधार नहीं है और संविधान की शक्तियों का स्रोत नहीं है। यानी कि उद्देश्य का में निहित या उद्देश्य का वर्णित प्रोविजन के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हो और इन्हें लागू कराने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि भारत के संविधान को, भारत की प्रस्तावना को भारत के लोगों ने बनाया और लोगों की सुप्रीमेसी, संप्रभुता किसकी है? भारत में लोगों की। तो इंडिया में अगर सुप्रीमेसी की बात करें तो इंडिया में सुप्रीमेसी है जनता की। प्रस्तावना के संबंध में उद्देश्य का की
प्रकृति न्यायोग नहीं है, अभी ये चर्चा कर चुके हैं हम। भारत के लोग ये प्रस्तावना का स्रोत है। अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पण करते हैं, भारत के लोगों की संप्रभुता की उद्घोषणा करते हैं। यानी भारत में अगर पूछे संप्रभुता किसकी है, लोगों की संप्रभुता है, तो सबसे पहले जो सही आंसर होगा पीपल सोवरेनिटी। दूसरे नंबर पे अगर जन संप्रभुता ऑप्शन में नहीं तो संविधान की सर्वोच्चता ऑप्शन रहेगा। और ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता यानी जुडिशियरी सुप्रीमेसी है, यानी न्यायिक सर्वोच्चता है। प्रस्तावना पर विद्वानों के विचार की अगर बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट विचार अम्बेडकर का ही होगा, क्योंकि 21% है, यानी मूलभूत धुरी है संविधान की, या संविधान निर्माताओं की लिस्ट में इनका नाम सर्वोच्च है। अम्बेडकर के अनुसार उद्देश्य का एक पवित्र दस्तावेज, अगर क्वेश्चन आए कि पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो वो अम्बेडकर जी ने कहा। अब हम समझेंगे कि उद्देश्य का है क्या, एक बार इसे पढ़ लेते हैं तभी आप समझ पाओगे। इसके उद्देश्य का जो डिटेल्ड वीडियो वो हम पहले ही बना चुके हैं। यहाँ पर जो सेक्शन छूटा था वही हमने कवर किया। संविधान की उद्देश्य क्या प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो की फीचर क्या है उद्देश्य का में, संप्रभुता किसकी है, लोगों की। संप्रभुता में 3 शब्द कौन से जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय संविधान में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहाँ से लिए गए, रूसी क्रांति से लिए गए। स्वतंत्रता किस प्रकार की है, कितनी है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिया। अगर समानता की बात करें, 2 प्रकार की समानता है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, और गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। बंधुता का आदर्श भी हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिया। और संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए संविधान जो डेट बताता है वो बनने की डेट बताता है, लागू होने की डेट संविधान नहीं बताता है। संविधान बताता है कि बन के तैयार कब हो गया, लागू होने की डेट। तो हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 में बना के तैयार कर लिया था, लेकिन हमने इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और इस संविधान को सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि हमने खुद ही बनाया, खुद को अर्पित कर लिया, किसी देवी देवता भगवान को इसे अर्पित नहीं किया था। ये प्रस्तावना के संबंधित ऑन डिमांड वीडियो था। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ज़रूर हमारा उत्साह बढ़ाएं। ये बात याद रखें कि संविधान की जो आत्मा है वो है संविधान की प्रस्तावना। और ऐसा कहने वाले विचारक थे पंडित ठाकुरदास भार्गव, और जन्म कुंडली कहने वाले विचारक थे के.एम. मुंशी। नमस्कार, जय हिंद।